हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरशद नवाज टीवी। हमें इंटरनेट पर जब भी कुछ सर्च करना पड़े तो हम लोग गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि इतने बड़े सर्च इंजन का नाम गलती से पड़ा था? असल में गूगल के फाउंडर इसका नाम GOOGLE यानी गूगल रखना चाहते थे, लेकिन स्पेलिंग में कुछ ऐसी मिस्टेक हुई कि ये बन गया GOOGLE, जिसे हम आज गूगल के नाम से जानते हैं। कितनी अजीब बात है कि दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी का नाम गलती से पड़ा था। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, आपने अपने आसपास सड़कें काले रंग की ही देखी होंगी, लेकिन पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहां सड़कें काले नहीं बल्कि नीले रंग की हैं। वो मुल्क है कतर, जहां के शहर दोहा में नीले रंग की सड़कें बनाई गई हैं। उसके पीछे की वजह है कतर की गर्मी। कतर एक बहुत गर्म मुल्क है जहाँ पे टेम्परेचर को डाउन करने के लिए सड़कें नीले रंग की बनाई गई हैं। और साइंटिस्ट लोगों का ये भी मानना है कि सड़कों को नीला करने से वहाँ पर सन के रेडिएशन को 50% कम किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया के सबसे साफ मुल्कों की बात की जाए तो इसमें सिंगापुर सबसे ऊपर आता है। इसके पीछे की वजह क्या है कि वहाँ पर गंदगी फैलाना एक संगीन मुजरिम माना जाता है और उसकी सज़ा आपको उसी वक्त ही मिल जाती है, और इस वजह से वहाँ पर चिंगम चबाना भी एक जुर्म माना जाता है। और अगर आप गलती से भी वहाँ पर चिंगम चबाते पकड़े गए तो आपको $2000 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा, या फिर आपको 1 महीने जेल में रहना पड़ेगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि वो इतना साफ सफाई वाला मुल्क क्यों है। फैक्ट नंबर 4, कोरोना के चक्कर में हम लोगों ने कुछ नया सीखा हो या ना सीखा हो, अंग्रेजी का एक नया लफ्ज जरूर सुनने को मिला होगा, और वो था क्वारंटाइन। लेकिन सवाल ये है, ये क्वारंटाइन लफ्ज आखिर आया कहाँ से और इसका मतलब क्या था? असल में जब पूरी दुनिया प्लेग नाम के बैक्टीरिया से भरी पड़ी थी तो इस टाइम पे इटली ने क्या किया कि इसके वहाँ पर आने वाले जितने भी समुद्री जहाज थे, इनको वो 40 दिनों तक समंदर में ही खड़ा रखते थे, ताकि जो बैक्टीरिया है वो 40 दिनों में वहीं पे ख़त्म हो जाए। और वहाँ की लोकल लैंग्वेज में 40 को क्वारंटा बोला जाता था, और वहीं से ही लफ्ज़ क्वारंटाइन निकाला गया। फैक्ट नंबर 5, आपने अपनी पूरी लाइफ में कभी ना कभी तो ये देखा होगा कि जब आप कभी कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो आपकी अम्मी ने आप लोगों को दही और शक्कर का कॉम्बिनेशन तो ज़रूर खिलाया होगा। अगर मैं आपसे इसके पीछे की वजह पूछूं तो शायद आप कहोगे कि ये कुछ झूठा यकीन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है। असल में दही एक कूलिंग फूड होता है और शक्कर के अंदर ग्लूकोज होता है, और इन दोनों को कॉम्बिनेशन आपको एक इंस्टेंट एनर्जी देता है और आपके ब्रेन के लेवल को भी बढ़ाता है। अगर अगली बार आपकी अम्मी आप लोगों को दही और शक्कर खिलाए तो जल्दी से खा लेना बगैर किसी नो के। फैक्ट नंबर 6, मान लो कि आप समंदर के दरमियान में फंसे हुए हो और आपको प्यास की वजह से समंदर का पानी पीना पड़ जाए, तो आप सबसे पहले प्यास की वजह से ही मरोगे, क्योंकि समंदर का पानी आपको जल्दी डिहाइड्रेट भी कर देता है। कितनी अजीब बात है कि चारों तरफ पानी है फिर भी आपकी प्यास बुझ ही नहीं सकती। लेकिन अगर आपको जमी हुई सी वाटर की आइस मिल जाए तो इसको खाने से शायद आपकी प्यास बुझ सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नमक बर्फ़ के स्ट्रक्चर में फिट ही नहीं होता, इसलिए बर्फ़ में पानी के मुकाबले में सिर्फ 10% ही नमक रह जाता है, जिससे आपकी प्यास बुझ सकती है। दोस्तों, ये नॉलेज आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।